हेलो दोस्तों, मैं हूं आकाश चौधरी और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रेखा इंस्टीट्यूट में। हम लोग अब मैथ पढ़ना शुरू करेंगे जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं मैथ पढ़ाने से पहले मैं ये चाहता हूं कि आप सभी का बेसिक कवर कर दूं, क्योंकि किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ने के लिए उसका बेसिक पता होना बहुत ही ज़रूरी है। जितना ज़रूरी उस सब्जेक्ट को पढ़ना है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी हमें उस सब्जेक्ट का बेसिक पता होना ज़रूरी है, जिससे हमें आने वाले समय में जब भी हम इस सब्जेक्ट को पढ़ें या किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ें तो उसमें हमें प्रॉब्लम कम से कम आए। ठीक है, आइए देखते हैं कि हम कौन कौन से टॉपिक बेसिक पढ़ेंगे। इनके बाद हम एडवांस लेवल पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये 20 टॉपिक हमने निकाले हैं, जिसमें से हमने ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक कवर करने की कोशिश करी है। इसके बाद भी अगर कोई टॉपिक रह जाता है तो हम ये कोशिश करेंगे कि इसके बाद हम और आगे कंटिन्यू रखें। ठीक है, आइए देखते हैं कि कौन कौन से हमारे टॉपिक हैं। चलिए, पहला टॉपिक है हमारा टेबल्स, पहाड़े। ये हमें बहुत अच्छे से याद होने चाहिए, कम से कम 20 तक तो याद होने ही चाहिए। ठीक है, दूसरा है हमारा जोड़ घटाना गुणा भाग। ये मैथ की बेसिक कैलकुलेशन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो कि हमें बहुत ज़रूरी और बहुत अच्छे से आना चाहिए। जोड़ घटाना गुणा भाग केवल सिंपल संख्याओं का ही नहीं होता है, और ही प्रकार की संख्याएं होती हैं जिनमें जोड़ घटाना होता है, जैसे कि दशमलव संख्याओं का जोड़ घटाना और परिमेय संख्याओं का जोड़ घटाना। बहुत सी प्रकार की होती है जो हम सभी प्रकार से इनमें पढ़ेंगे। तथा जोड़ घटाना गुणा भाग के साथ में हम शून्य के गुण भी पढ़ेंगे। शून्य के गुण यानी कि शून्य कहाँ कहाँ पर हमारा प्रयोग होता है और किस तरीके से प्रयोग होता है, शून्य की सारी प्रॉपर्टीज देखेंगे। अगला देखेंगे आरोही अवरोही, केवल इनके बारे में हम जानेंगे कि आरोही अवरोही होता क्या है, बस। और अगला टॉपिक है हमारा इन चिन्हों के मतलब पता करना, क्योंकि बहुत से ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनमें ये चिन्ह लगे आ जाते हैं, तो हमें इन चिन्हों का केवल मतलब पता हो, बस, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं। देखिए, अगला टॉपिक है हमारा वर्ग और वर्गमूल, घन और घनमूल। ठीक है, इनमें से आपको पता है कि वर्ग और वर्गमूल किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये हर जगह प्रयोग करे जाते हैं। इसलिए हमें वर्ग और वर्गमूल 30 तक, घन और घनमूल 20 तक याद तो होने ही चाहिए। ठीक है, अगला हम टॉपिक पढ़ेंगे रूट। रूट के गुण यानी कि प्रॉपर्टीज ऑफ स्क्वायर। इसके क्या होते हैं, जिसको हम अंडर रूट कहते हैं। अंडर रूट कहाँ कहाँ पर किस तरीके से प्रयोग होता है, रूट को जोड़ने पर, घटाने पर, गुणा भाग करने पर इनको, यानी कि रूट को जोड़ना, दो रूट संख्याओं का जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग, ये सब कहाँ और किस तरीके से प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला टॉपिक हम देखेंगे नौमा। नौमा टॉपिक हमारा गुणनखंड, लासा और मासा। ये चीज़ें तीनों एक दूसरे से कहीं ना कहीं कनेक्टेड हैं, इसलिए हमने इन सबको एक साथ रखा है। सबसे पहले हम गुणनखंड पढ़ेंगे, किसी भी नंबर का फैक्टर कैसे किया जाता है, गुणनखंड कैसे किया जाता है, उनके बाद हम लासा निकालना उनका और उनका मासा निकालना। ठीक है, लासा मासा का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्त और महत्तम समापवर्त। अगला टॉपिक है भिन्न। भिन्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। भिन्नों के हम सभी प्रकार पढ़ेंगे, मिश्रित भिन्न, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग। अगला टॉपिक है संख्याओं का सरलीकरण। संख्याओं का सरलीकरण से मतलब है, जैसे कि हमारी भिन्न जो है परिमेय संख्याओं के रूप में दी हुई है, जैसे कि 12/36 लिखा है। इनका सरलीकरण करना है तो 12 एकम 12, 12 तिया 36। अब हमें पता कैसे चलेगा कि इन संख्याओं को किस नंबर से काटना है, तो उन सभी चीज़ों को कैसे काटना है संख्याओं को, उनके बारे में हम जानेंगे। चलिए अगला टॉपिक है हमारा चिन्हों का गुणा, चिन्हों के गुण। चिन्हों के गुण, चिन्ह क्या होते हैं और किस तरीके से हमारी मैथ में प्रयोग किए जाते हैं, उन सब के बारे में जानेंगे। जैसे कि दो माइनस संख्याओं को गुणा करने पर प्लस हो जाता है, प्लस को माइनस के साथ जोड़ने पर माइनस हो जाता है। इन सभी तरीके के जो भी चिन्हों की प्रॉपर्टीज होती हैं, उनके बारे में हम जानने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ठीक है, इन सभी को हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। अगला है मात्रकों में परिवर्तन। मात्रकों में परिवर्तन से मतलब है कि जो हमारे क्वेश्चंस में आते हैं, किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना, लीटर को मिलीलीटर में चेंज करना है, इस तरीके से जो भी सारे कन्वर्जन है मात्रकों के, उन सबको मैं करूँगा। अगला देखिए डिविजिबिलिटी, विभाज्यता। डिविजिबिलिटी जो कि हमारे पूरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम या किसी भी मैथ में पूरा एक टॉपिक ही है, पूरा एक टॉपिक है, लेकिन इसके हम बेसिक केवल पढ़ने की कोशिश करेंगे, जिसमें कि किसी भी संख्या को हम किस संख्या से और किस तरीके से काट सकते हैं। अगला है संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार के बारे में हमें संख्याएं पता होनी चाहिए कि संख्याएं क्या है, प्राकृतिक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ये वगैरह सारी पढ़ेंगे। घातांक, घातांक भी हमारे मैथ में पूरे एक टॉपिक है, लेकिन हम इनमें घातांक के कुछ नियम होते हैं, घातांक के कुछ फॉर्मूले होते हैं, घातांकों का जोड़, घटाना, गुणा, भाग, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे।
अगला है 17वां टॉपिक हमारा जो है परमेय संख्याएं। परमेय संख्याएं क्या होती है? परमेय संख्याएं भी होती हैं जो P/Q के फॉर्म में लिखी होती हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। Q कभी भी जीरो नहीं होता है। इस फॉर्म में हम पढ़ेंगे और परमेय संख्याएं पढ़ेंगे इसकी हम, ठीक है। अगला टॉपिक है हमारा 18वां। इसमें हम पढ़ेंगे इन चैप्टरों की बेसिक। अब ये चैप्टर कौन कौन से हैं? अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, लाभ और हानि, और कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज, और SI सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज। अगला टॉपिक पढ़ेंगे हम 19वां, जो कि है बीजगणित। बीजगणित का देखिए हमने टॉपिक वाइज तो नहीं उनका डिवाइड किया, लेकिन हम बीजगणित को पूरी तरीके से एक ही वीडियो में कोशिश करेंगे कि इनकी जो सर्वसमीकरण वगैरह हैं उन सबको एग्जाम्पल के साथ बताने की कोशिश करेंगे। अगला है ज्यामिति। ज्यामिति भी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें हम केवल इनकी बेसिक के बारे में जानेंगे और फिर एडवांस जब हम शुरू करेंगे उनका पूरी तरीके से डिटेल हम पढ़ाने की कोशिश करेंगे। ज्यामिति का मतलब जैसे कि त्रिभुज, त्रिभुजों के प्रकार, त्रिभुज को कोणों के प्रकार, त्रिभुज के कितने कोण होते हैं, चतुर्भुज, चतुर्भुज के प्रकार, ये सब चीज़ों को पढ़ेंगे। और भी कई सारे होते हैं जैसे कि ट्रेपेजियम, जिनको चतुर्भुज में कहते हैं, समलंब चतुर्भुज, इन सबको पढ़ने की कोशिश करेंगे। अगर इन टॉपिक के बाद भी कोई टॉपिक ऐसा है जो बेसिक के लिए बहुत ज़रूरी है और वो हमसे कहीं छूट रहा है, तो इनके बाद हम उनको आगे कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे और आपका कोई भी टॉपिक ना छूटे इसकी हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे। ये सारे टॉपिक जब पूरी तरीके से हो जाएंगे तब हम जाके कहीं आगे जाके एडवांस, यानी कि जो हमारी एडवांस मैथ है, आगे बेसिक के बाद एडवांस पढ़ने की पूरी तरीके से कोशिश करेंगे और उनको हम शुरू करेंगे, ठीक है। थैंक यू।